मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने स्वाद के लिए कुर्बानियाँ दी और अपनी जान दाँव पर लगा दी, लेकिन लोगों को महफूज रखा। ये अल्फाज हैं मोहम्मद हसन खान के, जिनके वालिद एएसआई हाशिम खान सवात में होने वाले खुदकुश हमले में शहीद हो गए। ये इन 7 पुलिस एहलकारों में से एक थे जिन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर से दहशतगर्दी की लपेट में है। 2 अगस्त की शाम जिला सवात में कबल थाने के मरकजी गेट के बाहर होने वाले खुदकुश हमले में 7 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद अपनी जान से गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जिनमें पुलिस एहलकारों के साथ आम शहरी भी शामिल हैं। कल मैं दुकान पे था कि मैंने फेसबुक पे अचानक पोस्ट देखा कि कबल पुलिस्तान में धमाका हुआ, तो मैंने उसको बार बार फ़ोन किया। उसकी ड्यूटी शमूज़ों में था, लेकिन मैंने इसको कॉल किया कि कॉल बार बार मिलाया, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं की। फिर मुझे गम दुख हुआ कि कोई मसला है। बस मैं अपनी हुकूमत और अपने इदारों से सवाल करता हूँ कि इस बात पे रहम करो और ये जुल्म बंद करो। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि खुदकुश हमला आवर पुलिस कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने खुदकुश धमाका कर दिया। कुछ अर्सा पहले इसके बारे में 1-2 दफ़ा जनरल थ्रेट्स कबल के बारे में आए हुए थे, तो उसी वजह से यहाँ पे हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए थे और उसी का ये है कि अगर जो इंटेंडेड टारगेट था वो शायद अंदर था और वो ज़्यादा ख़तरनाक होता और नुकसान शायद उसका काफ़ी ज़्यादा होता। धमाके के वक्त कबल चौक पर सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए मुज़ाहरा जारी था। इस अफसोसनाक वाक़े में जान की बाजी हारने वाले पुलिस एहलकारों को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ताहम शोदा के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला ताहाल जारी है। दहशतगर्दी के इस वाक़े में 4 बहनों के इकलौते भाई डॉक्टर माज भी शहीद हुए, जो अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए 5 साल बाद रोमानिया से वतन वापस लौटे थे। او میاشت یا دوی په کور کې نو په دغه دوران کې بده ته چټي نه میلایده. دا پلار په 15 پیرې راغی، 4 پیرې راغی، خو لکه ماس خان وکړه راغی. اخري داسې یو چانس برابر شو چې پلار یې مخکې راغی او دا ماس خان بس وروسته راغی. د دې هغه ملاقات 15 کاله یا څه کم 15 کاله د دې ملاقات د بل سره وشوي او خو بیا الله تعالی نور منظور نه وایي مونږه هغه شان لکه نیمګړی پاتې پروژې. इस वाक़े के बाद सूबे के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गमज़दा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत के लिए उनके घर गए। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बुरी सूरत हाल और बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात पर उन्होंने वफाक और रियासती पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद की। मैं आज तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि पॉलिसी वही चलेगी जो सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा बनाएगी। कोई भी बंद कमरों की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलेगी। 22 साल से आप मुसलसल जो है बंदूक की नोक पर यह मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अमन नहीं आ रहा, क्योंकि पीठ पीछे आपके जो सोर्सेज हैं जिनको आप गुड और बैड में आप लोगों ने तकसीम किया हुआ है, ये नहीं चलेगा। जो भी मेरे सूबे का अमन ख़राब करेगा वो दहशतगर्द होगा। कबल खुदकुश धमाके के खिलाफ सिविल सोसाइटी और वकला ने मुजाहरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि जिला सवात में पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाया जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का ये पहला वाक़या नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक सूबे में माह जुलाई रवा साल का सबसे खूनरेज महीना साबित हुआ है। एक ही महीने में यके बाद दीगरे होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में 205 अफराद जाबहक जबकि 218 ज़ख्मी हुए। जाबहक होने वालों में 112 सिक्योरिटी एहलकार, 74 शहरी और अमन कमेटी के 19 अरकान शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों में 101 सिक्योरिटी एहलकार, 103 शहरी और 14 अमन कमेटी के अरकान शामिल थे। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब जुलाई में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 401 दहशतगर्द भी हलाक किए गए, जो कि गुज़श्ता दिहाई में 1 माह के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्दों की भी सबसे ज़्यादा तादाद है।
कबल पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले खुदकुश हमला आवर की शनाख्त करके FIR दर्ज कर ली गई है। वाक़े की तहकीकात अभी जारी हैं, ताहम इस हमले में TTP कमांडर मुजफ्फर और दीगर दहशतगर्दों के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया गया है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक कबल धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी जाएगी, जबकि पुलिस शुहदा के लवाहिकीन को शहीद पैकेज भी दिया जाएगा। अमन व अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे की राह में अपनी जानें गंवाने वाले पुलिस एहलकारों के ख़ानदानों का गम जितना बड़ा है, हौसला उससे भी ज़्यादा बुलंद दिखाई देता है। इंशाल्लाह जब मेरा भी पुलिस में भर्ती होने का वक्त आ जाएगा तो मैं अपने वालिद साहब का जो ओहदा है वो संभालूंगा और मुझे फ़ख्र है उस पर और स्वात के पुलिस पर जो अपने जान के परवाह नहीं करते और लोगों के मुहाफ़िज़ है और हिफाजत करते हैं।